शिल्पीकार डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का आज जन्म दिवस है। आज उनका 131वां जन्म दिवस है। हम आगरा जिला के एतमादपुर नगर में हैं, जहां पर अम्बेडकर जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है। यहां पर कुछ वरिष्ठ लोग खड़े हुए हैं, इनसे पूछते हैं कि बाबा अम्बेडकर साहब का इस समाज में क्या महत्व रहा और क्या रहा। बाबा के बारे में क्या बताया समाज को? बाबा ने समाज के हर वर्ग को संविधान में जो व्यवस्था की है, एक तो समानता, शिक्षा और जागृता। लोग हर धर्म, हर जाति और संविधान की व्यवस्था है। बिना शिक्षा के परिवार मजबूत नहीं होता। परिवार के मजबूत होता है तो मोहल्ला मजबूत होता है, मोहल्ला मजबूत होता है, नगर मजबूत होता है, नगर मजबूत होता है तो देश मजबूत होता है। तो हमें बाबा साहब के आज के जन्मदिन पर ये प्रेरणा लेता है कि हम शिक्षित बनेंगे, जिससे हमारा परिवार मजबूत होगा। परिवार मजबूत होगा तो पूरा राष्ट्र मजबूत होगा। दलितों के साथ साथ बाबा साहब ने पूरे देश को संविधान के सूत्र में बांधा था। आप क्या कहेंगे? हमारे बाबा साहब पे हमें बड़ा गर्व है। बाबा साहब के वजह से हम लोग आज महिला सुरक्षित हैं। दलितों की कुचले हुए दलित बेटियां, महिला आज हमारी सुरक्षित हैं। सब महिला बाबा साहब की वजह से। बाबा साहब ने संविधान लिखा था और बिना संविधान को कुचलने की लोग कोशिश कर रहे हैं। बाबा साहब के संविधान की वजह से हम लोग सुरक्षित हैं। क्या मैं कहूँ आज खबर एक्सपर्ट के सभी शुभचिंतकों को मेरा नमो बुद्धाय जय भीम। बाबा साहब की 131 जन्म जयंती पर सबको एक बार बधाई। और मैं कहना चाहूँगा कि बाबा साहब ने जो 3 मूल मंत्र दिए थे, शिक्षित बनो, संगठन करो और संघर्ष करो, तो सबसे पहले बाबा साहब ने सभी को शिक्षित बनने के लिए आगाज़ किया था। शिक्षित हमारे लिए शिक्षा एक ऐसा श्रेणी का दूध है, वो जो पीता है वो दौड़ता है, जो नहीं पीता है, शिक्षा को नहीं मानता है, वो पीछे रह जाता है। तो बाबा साहब का जो पहला मूल मंत्र था शिक्षित बनना, हम सबका प्रथम कर्तव्य ही नहीं और इसको आगे बढ़ाना सभी का लक्ष्य है। ये इस आज 131 जन्म जयंती पर मैं सभी समाज के लोगों से, सभी समाजों के लोगों से ये कहना चाहूँगा कि सबसे बड़ी जो शिक्षा है उसको अपनाएं। बाबा साहब ने सबसे पहला जो संदेश दिया हम लोगों को, हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम लोगों को पढ़ाई लिखाई से बहुत वंचित रखा जाता था। ये बाबा साहब की देन है कि ये संविधान यदि नहीं होता तो आज शिक्षा हमारे पास नहीं होती, क्योंकि पढ़ने का अधिकार हमें नहीं दिया गया, हमें दूर बैठने का अधिकार दिया गया। ये संविधान की देन है कि आज हम स्वतंत्र हैं, हम चैन की सांस लेते हैं। ये बाबा भीमराव अम्बेडकर की देन है। आने वाले समय में उन्होंने कहा कि संगठित रहो, शिक्षित रहो और संघर्ष करो। संघर्ष करने का मतलब ये नहीं कि हम लड़ाई लड़ें, संघर्ष करने का काम है हम अपनी गरीबी में, अपनी परेशानी में अपने बच्चों को शिक्षित करें, उनको पढ़ाएं ताकि वो अपना वजूद बनाए और हम आने वाले समय में एक शिक्षित और शिक्षित समाज बना सकें। बाबा साहब ने जो हमें प्रेरणा दी है, उन प्रेरणाओं को हम अपने दिल में रखेंगे, उन भावनाओं को अपने बातों में रखेंगे, उन इतिहासों को जो बाबा साहब ने हमें दिया है, उनको जब तक हम अपने सीने से लगा के नहीं रखेंगे तब तक हम पहले यदि गरीब थे आगे भी गरीब रहेंगे। इन बाबा साहब ने जो संदेश दिया, उन संदेशों को दूर तक हमें पहुंचाने का काम करना है, तब हमारी समाज आगे बढ़ेगी, ऐसा हम सोचते हैं। 31वीं जयंती निकल रही है एतमादपुर कस्बा में, बहुत बड़े जोरदार से निकल रही है और हमेशा ऐसे ही निकलती रहे। हम सबका सहयोग रहेगा बाबा साहब को, और बाबा साहब के पद चिन्हों पर हमें चलना है, बाबा साहब की हर बात को मानना है, बाबा साहब के इसी ऐसे चलना और ऐसी उत्साह होता जनता के अंदर, ऐसी उत्साह होता बना रहे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का 131वीं जन्म दिवस है। विश्व इसको पूरे जोर शोर से मनाता है। उन्होंने दलित, शोषित, पिछड़े वर्गों के लिए जो कार्य किए हैं, आज उनकी यादगार में ये हम लोग उसको जश्न मनाते हैं। उनके हम ऋणी हैं और हमेशा ऋणेगा, और हम नहीं सब समाज। उन्होंने भारत का संविधान रच करके हम सब लोगों को उपकार किया, सबको समानता का अधिकार दिया है और आज हम सब उनके ऋणी रहे हैं और आगे भी रहेंगे। जय। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर साहब के जयंती 131वीं जयंती पर बाबा साहब का जो सपना था, वो एक ही सपना था कि देश समृद्ध हो
शिक्षित हो, संगठित हो। तो ये जयंतियाँ संगठित होने का, शिक्षित होने का आह्वान करती हैं। जय भीम, जय भारत। बाबा साहब के 131वें जन्मदिवस पर बाबा साहब का एक ही नाता, संघर्ष करो, शिक्षित बनो और आगे बढ़ो। यह महामानव की 131वीं महाजयंती है जो एतमादपुर में हर वर्ष की तरह शोभा यात्रा निकाली जाती है। बाबा साहब ने समाज के लिए, पूरे विश्व के लिए किया, मैं तो ये कहूँगा। स्टेट बैंक की स्थापना की और नारी उद्यान किया, सारी बहुत, इतनी मेरी औकात नहीं है कि उनकी विशेषताएं गिना सकूं। आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद बाबा साहब की जयंती के शुभ अवसर पर। अम्बेडकर जी के 131वें जन्मदिवस पर सबको शुभकामनाएं। आपके आज हमारे नगर में बाबा साहब की 131वीं जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है। इसका आप सभी लोगों का सहयोग रहते हुए बड़े चार चांद लग रहे हैं शोभा यात्रा में। दलितों के साथ साथ ही समाज के लिए, समाज को शिक्षित करने के लिए, संविधान का निर्माण करने के लिए जिससे देश सुरक्षित है, उस पर क्या कहेंगे बाबा? बाबा साहब की जयंती तो यह थी, उन्होंने देश हित में सारे निर्णय लिए थे और उन्होंने एक जाति के लिए या विशेष वर्ग के लिए कुछ ऐसा कुछ नहीं कहा। सारे समाज की समस्याओं को देखते हुए उस समय उन्होंने जो निर्णय लिए और वो बहुत अच्छे थे और देश हित में थे। हम उनका सही दिल से स्वागत करते हैं और हम बाबा साहब की जयंती बनाकर उस बात का अपना उच्चारण करते हैं। तो ये डॉक्टर BR अम्बेडकर, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का आज 131वां जन्म दिवस है, जिस पर एतमादपुर की जनता ने जो अपनी बाबा साहेब के लिए जन्म दिवस में जो बात कही, उनका एक ही मूल मंत्र कि आप शिक्षित रहो, संगठित रहो, संघर्ष करो, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा मूल मंत्र है जिससे आप आगे बढ़ सकते हो। सभी को डॉक्टर BR अम्बेडकर बाबा साहेब की जयंती पर बहुत बहुत बधाई।